प्रेज द लॉर्ड मेरे मसीही भाई बहनों, यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी मसीही भाई बहन को सलाम। मैं नितेश कुमार मसीह। मेरे मसीही भाई बहनों, इन दिनों आप देख पा रहे हैं कि किस तरीका से आज के समय में ईरान और इजराइल आपस में घमासान युद्ध करते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम भविष्यवाणी के विषय में बात करेंगे, जो बाइबल में भविष्यवाणी दी गई है, पवित्र शास्त्र में जो भविष्यवाणी दी गई है कि ये जंग होनी है। और ये एक संकेत बता रहा है, इस जो जंग हो रहा है ये बाइबल से संकेत हमें मिलता जुलता कुछ ऐसा लग रहा है। जी हाँ मेरे मसीही भाई बहनों, मिलता जुलता लग रहा है। जब हम आज आपको बाइबल के 2 वचन से बताएंगे, और सबसे पहले हम आपको बताएंगे ये जो लड़ाई हो रही है आज से 2600 साल पहले ही बता दिया गया था कि ऐसा जंग होगा, ऐसा लड़ाई होगा जिससे कि परमेश्वर यहोवा परमेश्वर जो है वो आप ही इस चीज का बदला लेगा। जी हाँ, अब हम आपको बताएंगे। कई आपने देखा कि ईरानी का राजा, नेता, बेटियां और उनके पोते, कितने लोग वो मारे जा रहे हैं और ये इजराइल जो है उस पर अटैक कर कर उनके ठिकानों पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल का क्या कहना है कि ईरान बहुत गलत कर रहा है, ईरान बहुत गलत कर रहा है, वो हमारे सिविलियन एरिया पे मार रहा है, सिविलियन एरिया पे मार रहा है। भाई तुम उसके टॉप लीडर को घर में मार दिए, उनकी बेटी को मार दिए, बेटा को मार दिए, पत्नी को मार दिए, पूरे खानदान उड़ा दिए, स्कूल में 5 साल 6 साल की लड़कियों को मार गिरा दिए, और तुमको मारा तो तुमको सिविलियन को मार रहे। मेरे मसीह भाई बहनों, ये सारी चीजों को मैं आपको विस्तार रूप से बताऊंगा कि ये बाइबल में पहले ही दर्ज हो चुकी है कि उसके राजा, नेता, बेटियां ये सब मारे जाएंगे। ये बाइबल में ही पहले ही दर्ज किया है, क्योंकि यहोवा आप ही उनसे बदला लेगा। मेरे मसीह भाई बहनों, आइए हम वचन की ओर बढ़ते हैं। अब आपको वचन की ओर से समझाता हूँ। हिजकिय्याह नबी उसका पुस्तक निकालेंगे, वहां पर 38 अध्याय और 5 के वचन पे पढ़ेंगे। वहां पे लिखा, उनके संग फारस, कूश और पूत जो सब के सब ढाल लिए और तोप लगाए होंगे। अब ये यहाँ पे मैं फारस का जिक्र किया हुआ है। फारस कौन है? वो ईरान है। बाइबल में ईरान को 2 नामों से जाना जाता है, एक इलाम और दूसरा फारस। मेरे मसीह भाई बहनों, यानी कि फारस जो है कूश और पूत के संगठन, दोनों मिलकर एक संगठन बनाएंगे फारस, और ये इजराइल पर चढ़ाई करेंगे, उस पर मारेंगे। देखिएगा, हम जब हिजकिय्याह के नबी उसका 5वां अध्याय जिसे हम पढ़ के अभी आपको मैं बताया, अब 17 अध्याय मतलब हिजकिय्याह नबी की पुस्तक उसका 38 अध्याय और 17 वचन की ओर जब हम पढ़ेंगे मेरे मसीह, तो वहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, क्या तू वही नहीं जिसकी चर्चा मैंने प्राचीन काल में अपने दासों के अर्थात इजराइल के उन भविष्यवक्ताओं द्वारा की थी, जो उन दिनों में वर्षों तक भविष्यवाणी करते गए कि यहोवा गोग इजराइलियों पर चढ़ाई करेगा। गोग से इजराइलियों पर चढ़ाई करेगा। जिस दिन इजराइल के देश पर गोग चढ़ाई करेगा, उसी दिन मेरी जलजलाहट मेरे मुख से प्रकट होगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मेरे मसीह, अब ये गोग शब्द आया है। गोग किसे बता रहा है? गोग मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे पिक्चर्स आपका क्लियर कर देना चाहता हूँ। गोग जो है वो रूस को कहा जा रहा है। जी हाँ, कुछ विद्वानों जो हैं, लोग जो बाइबल के ज्ञानवान जो लोग हैं, गोग जो है रूस के ओर दर्शा रहा है, और रूस जो है ईरान को रूस जो है ईरान को मतलब वो सपोर्ट कर रहा है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, आप इजराइल पे चढ़ाई करो। मेरे मसीह भाई बहनों, अब ये तो हो गया, मैंने आपको पूरी अच्छी विस्तार रूप से बता रहा हूँ। अब देखिएगा परमेश्वर जलजलाहट के साथ कैसे बदला लेगा। अब इनसे जो ईरान का जो बेटे, राजा और उसके रिश्तेदार, राजा के रिश्तेदारों, जो यहाँ का प्रधानमंत्री, जिस तरह से लोग मारे जा रहे हैं, उसके विषय में भी बाइबल बताती है। तो आइए हम उसके विषय में भी जानें। मेरे सही भाई बहनों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ईरान को बाइबल में 2 नामों से जाना जाता है। पहला फारस, और फारस के विषय में मैंने बताया, और इलाम। आइए अब इलाम के विषय में जो यिर्मयाह नबी की पुस्तक से क्या भविष्यवाणी थी, जो ईरान है। ठीक है, इलाम भी जो है वो ईरान है। मेरे मसीह भाई बहनों, आइए हम बात करते हैं।
सबसे पहले उसका यिर्मयाह नबी उसका 49 अध्याय और 35 वचन, वहाँ पे लिखा हुआ है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैं एलाम के धनुष को जो उसके पराक्रम का मुख्य कारण है उसे तोड़ दूंगा। यानी एलाम का जो धनुष है, जो पराक्रम यानी आक्रमण करने का जो मुख्य कारण है, जैसे मिसाइलें, ड्रोन और कई ऐसे मिसाइलें जो ईरान के पास है, उसे यहोवा परमेश्वर जो है पूरी तरीका से नष्ट कर देगा, उसे तोड़ देगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, और मैं आकाश के चारों ओर वायु बहाकर उनके चारों दिशाओं की ओर जहाँ तक तितर बितर कर दूंगा कि ऐसी कोई जाति ना रहेगी जिसमें एलामी भागते फिरते रहेंगे। यानी कि ईरान जो है वहाँ से भागते फिरते रहेंगे। जब यहोवा का, परमेश्वर का प्रकोप जब भड़केगा किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर, मेरे मसीह बहनों। और जब पूरी तरीका से रूस खुलकर ईरान का साथ देगा, पूरी तरीका से, यानी गोग जो बताया गया था पूरी तरीके से जब ईरान को साथ देगा, यानी फारस पर को साथ मिलकर संगठन बनाकर जब इजराइलियों पर अटैक करेगा, तो यह सब भविष्यवाणी जो है पूरी होगी। और वहाँ पे लिखा हुआ है मेरे मसीह बहनों, और हम आगे की ओर बढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एलाम को उसके शत्रु और उसके प्राण को खोजियों के समान विस्तृत कर दूंगा। यानी कि उसके राजा, हाकिम और पोता पोती और उस खामनेई की मौत की पुष्टि ईरानी मीडिया ने कर दी है। कल जो हमले हुए हैं, ट्रंप की ओर से दावा किया गया, इजराइल की ओर से दावा किया गया कि आयतुल्लाह अली खामनेई मारे गए हैं, और अब उस पर ईरानी मीडिया ने पुष्टि कर दी है। इसके पहले जानकारी आई थी कि उनकी पोती की मौत हुई है, उनके करीबी रिश्तेदारों की मौत हुई है, और अब आखिरकार ईरान की मीडिया ने माना है कि इजरायली हमले में आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो चुकी है। कौन आखिर आयतुल्लाह अली खामनेई? 1939 में ईरान में ही पैदा हुए, 1989 के वो सर्वोच्च नेता हैं अली खामनेई, जिसे सुप्रीम लीडर कहा जाता है। ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर थे रुहुल्लाह खामनेई की बागडोर उन्होंने आगे संभाली। ईरान में जो उनका पद है बतौर सुप्रीम लीडर, वो सबसे शक्तिशाली पद होता है। ईरान का सबसे बड़ा चेहरा, ईरान के सबसे बड़े नेता, सेना, रेवोल्यूशनरी गार्ड पर उनका नियंत्रण है, न्यायपालिका पर उनका नियंत्रण है, विदेश नीति, परमाणु नीति में अंतिम निर्णय का अधिकार आयतुल्लाह अली खामनेई को है, और ऐसे में वो चेहरा अब एलिमिनेट कर दिया गया है। उसकी बेटियों यानी इजराइल के जितने भी लोग होंगे, परमेश्वर यहोवा जो है उसे नष्ट कर देगा। यहाँ पे साफ लिखा, मैं एलाम को उसके शत्रुओं और उसके प्राण के खोजियों के सामने विस्मित कर दूंगा, और उनके अपना क्रोध उस पर भड़काऊंगा, विपत्तियां डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है कि तलवार को उनको पर चलाते उसके अंत कर डालूंगा। यानी यहोवा परमेश्वर तलवार चलाते उसका पूर्ण रीति से अंत कर डालेगा। और मैं एलाम में अपना सिंहासन रखकर उसके राजा और हाकिमों को भी नष्ट कर दूंगा। यानी कि यहोवा परमेश्वर उस जगह पर अपना सिंहासन रखकर उनके वहाँ का जो राजा है उसको नष्ट कर देगा, उसके हाकिमों को नष्ट कर देगा। मेरे मसीह भाई बहनों, इन दिनों वो ईरान का जो राजा है, प्रधानमंत्री था, जो मारा गया, आप यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगा, ये जो मारे गए हैं, ये सब भविष्यवाणी को इंडिकेट करता हुआ नज़र आ रहा है। मैं पहली बार अपने जीवन में मैंने पहली बार युद्ध में किसी राजा को मरते हुए देखा, यानी कि युद्ध में मारा गया, और कई सेनापति भी मारा गया, जैसा कि यहाँ पे बाइबल में साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं उसका यिर्मयाह के नबी उसका 48 अध्याय और 38 वचन में लिखा हुआ है, 38 वचन में लिखा हुआ है, और मैं एलाम में अपना सिंहासन रखकर राजा और हाकिम को क्या कर दूंगा? नष्ट कर दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। और फिर उसके बाद जब ईरानी जो है पछताएगा, फिरेगा, अपने मन से पश्चाताप करेगा, तो फिर उसके बाद यहोवा उसे बचा लेगा। ये लड़ाई जो है मेरे मसीह भाई बहनों,
ये यहोवा की ओर से है, ये लड़ाई जो है परमेश्वर की ओर से है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा मेरे मसीह भाइयों, इज़राइल यहोवा का पहलौठा पुत्र है। इज़राइल को कोई नष्ट नहीं कर सकता, भले वो चारों तरफ से दुश्मन से घिरा हुआ है, लेकिन परमेश्वर आप ही उसको बचाता है। कई सदियों से पहले वहाँ पे इजरायली पर कई हुकूमत हुआ, कई कितना उस पर चढ़ाई किया, लेकिन फिर भी यहोवा उसे बचाया। तो मेरे मसीह भाइयों, जीसस बुलाता है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना राय विचार जरूर रखिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको आशीष दे।